हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 4। और इससे पहले इस चैप्टर के हमने 3 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके वो वीडियो लेक्चर से देखिए। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे, जो टॉपिक हम आज पढ़ेंगे वो होंगे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज क्यू के सराउंडिंग का वो रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के सराउंडिंग का वो रीजन जहां तक उस चार्ज का इफेक्ट पड़ेगा। किसी चार्ज के सराउंडिंग का वो रीजन, जैसे चार्ज Q है, इस चार्ज Q के सराउंडिंग का वो रीजन जहां तक इस चार्ज का इफेक्ट पड़ेगा, उस रीजन को हम इस चार्ज Q का इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस चार्ज Q का इफेक्ट इस रीजन तक पड़ रहा है, तो हम क्या कहेंगे? इस चार्ज Q का ये जो रीजन है जहां तक इसका इफेक्ट पड़ रहा है, ये रीजन इस चार्ज Q का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? डेफिनेशन लिखेंगे द region surrounding a charge where its influence can be observed is called electric field। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। द रीजन सराउंडिंग ए चार्ज, किसी चार्ज के सराउंडिंग का वो रीजन जहां तक इसका इफेक्ट पड़ेगा, उस रीजन को हम क्या कहेंगे? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो यहां पर देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे हमने यहां पर लिखा कि वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी ऑब्जर्व्ड। इसका इन्फ्लुएंस ऑब्जर्व कैसे करेंगे? देखिए, जो ये चार्ज Q है, जैसे मान लो ये चार्ज क्या हो गया हमारा? Q। ठीक है, ये चार्ज Q है, तो ये Q जो है कहां तक इफेक्ट डालेगा, किस रीजन तक इफेक्ट डालेगा, उसके लिए हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका इन्फ्लुएंस पड़ रहा है? तो उसके लिए हम एक नया चार्ज लाएंगे, उसको हम बोलते हैं Q0। दिस इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। अब इसका नाम टेस्ट चार्ज क्यों बोला? तो इस चार्ज का यूज हम यहां पर क्यों कर रहे हैं? ताकि इस चार्ज Q0 पर इस Q से कितना फोर्स लगेगा, कहां तक इसका फोर्स लगेगा, मतलब कि इस चार्ज Q से इस चार्ज Q0 पर कहां तक फोर्स लगेगा, तो हम इस चार्ज Q0 को लाएंगे। ठीक है, इसके रीजन में लाएंगे। जैसे मान लो यहां पर लाए, कोई फोर्स लगा, यहां पर लाए, कोई फोर्स लगा, फिर हम यहां पर लाए, तो यहां पर ऑब्जर्व किया कि इस Q0 से Q पर, इस Q0 पर इस Q से क्या लग रहा है? इफेक्ट पड़ रहा है, फोर्स लग रहा है। तो ये सारा रीजन जहां तक इस चार्ज Q से इस Q0 पे जो इफेक्ट पड़ेगा जिस रीजन तक, वो क्या हो जाएगा? इस चार्ज Q का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इस चार्ज Q को हम बोलते हैं सोर्स चार्ज, बिकॉज ये चार्ज क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो किसी चार्ज के सराउंडिंग जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। एनीथिंग दैट प्रोड्यूस्ड अराउंड अ चार्ज इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा, ये क्या होती है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो इसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होती है, देखिए हमारे पास दो ही तो चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन जो होती है अवे फ्रॉम होती है पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है? इसकी डायरेक्शन अवे होती है, और नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स होती है। ठीक है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी हुई, तो इसकी डायरेक्शन क्या हुई? पॉजिटिव से हम सीधे बोल सकते हैं कि पॉजिटिव से कहां की ओर को होगी? नेगेटिव की ओर को। देखिए पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज अवर नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से क्या होती है? अवे फ्रॉम पॉजिटिव। पॉजिटिव से कहां की ओर को होगी? बाहर की ओर को, और नेगेटिव के ओर को होती है टुवर्ड्स। तो ये हमारी डायरेक्शन हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन जो हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होती है और ऑलवेज टुवर्ड्स होती है नेगेटिव चार्ज की ओर को। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट हो गया। अब सेकंड टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? तो देखिए मेजरमेंट, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो बता दिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अब जैसे हमने कहा कि इस चार्ज Q0 पर
इस चार्ज क्यू नॉट का इफेक्ट कहां तक पड़ेगा, उसके लिए हम क्या लाए थे, एक टेस्ट चार्ज क्या लाए थे, क्यू नॉट लाए थे। तो अब हम टॉपिक दूसरा डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, इट गिव्स, ठीक है, इट गिव्स द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी रीजन, ठीक है, एनी रीजन। अगर किसी रीजन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का मेजरमेंट करना होगा तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम नई क्वांटिटी डिफाइन करी, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारी क्या होगी, मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। तो जैसे हमने कहा एक चार्ज क्यू था, इस चार्ज क्यू नॉट के सराउंडिंग का ये रीजन जहां तक ये चार्ज क्यू नॉट पे अपना इफेक्ट डालेगा, ये हमारा टेस्ट चार्ज था, ठीक है, दिस इज अवर टेस्ट चार्ज। तो ये चार्ज क्यू इस क्यू नॉट पे जहां तक इफेक्ट डालेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के हमने नई क्वांटिटी को डिफाइन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, ये एक मेजरमेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज में कितना फोर्स लग रहा है उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। या नॉर्मली अगर कहीं पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने को आएगा तो हम फॉर्मूला भी यही यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज क्यू नॉट। भाई फोर्स कौन से चार्ज पे लग रहा है, क्यू नॉट पे लग रहा है, टेस्ट चार्ज पे लग रहा है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, या इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहेंगे तब भी फॉर्मूला ये होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन क्यू नॉट, वेयर फोर्स कि ये चार्ज क्यू नॉट पे कितना फोर्स लगा। तो डिफाइन करेंगे तो हमें बोल सकता है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज या पर यूनिट कूलम ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। ये हो गया हमारा। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को आ जाए या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ये वाले फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, हमने बता दिया। यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट फाइंड कर लेते हैं। देखिए यूनिट, देखिए फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, अपॉन क्यू की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो वी कैन राइट इट न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ml_t-2 अपॉन क्यू कूलम, कूलम की क्या होती है a इंटू टी। तो वी कैन राइट दिस ml_t-3, टी को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, a-1। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन हम बता चुके हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगेन रिपीट कर देता हूं एक बार, वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायरेक्शन क्या होती है, तो डायरेक्शन जो होती है इसकी प्लस से बाहर की ओर को, अवे फ्रॉम प्लस चार्ज और टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज की ओर को होती है, ठीक है। अगर जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, दिस वन नेगेटिव चार्ज, तो एरो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इससे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। टुवर्ड्स क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होता है। रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं, ई से करते हैं, ठीक है। आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड इट। थर्ड टॉपिक है हमारा, थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो फाइंड करें, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाल सकते, इसका डायग्राम बनाएंगे। देखिए यहां पर ले लीजिए एक पॉइंट चार्ज क्यू, ठीक है, ये सोर्स चार्ज हो गया। इससे r डिस्टेंस पर एक चार्ज ले लीजिए क्यू नॉट, इससे r डिस्टेंस पर हमने क्या लिया, एक चार्ज क्या ले लिया, क्यू नॉट। दिस इज अवर सोर्स चार्ज, इसको सोर्स चार्ज क्यों कहते हैं, अभी बताया हमने कि ये चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, ये चार्ज प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अराउंड। और क्यू नॉट को हम चेक करने के लिए लाएंगे, इन्फ्लुएंस चेक करने के लिए कि इस चार्ज क्यू नॉट का इन्फ्लुएंस कहां तक पड़ रहा है, इसलिए क्यू नॉट को क्या बोलते हैं हम, टेस्ट चार्ज, ठीक है, टेस्ट चार्ज, ठीक। अब Q से Q नॉट पे देखिए भाई, Q से अगर हम Q, ये इसका नेचर भी क्या है, पॉजिटिव है, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो इससे इस पे जो फोर्स रहेगा वो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। डायरेक्शन कहां की ओर को होगी, बाहर की ओर को, फोर्स की डायरेक्शन बाहर की ओर को होगी, बिकॉज जो नेचर ऑफ फोर्स होगा दोनों चार्ज में क्या होगा, रिपल्सिव होगा। अब देखिए चार्ज क्या हमारा प्लस चार्ज है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी वो भी किधर को होगी, इधर ही को होगी। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक, ओके। अब हम फाइंड करेंगे इसके बाद, देखिए सबसे पहले वी फाइंड फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट, फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू क्यू। भाई इस क्यू नॉट चार्ज पे इस क्यू से कितना फोर्स लगेगा, क्यू से क्यू नॉट पे फोर्स फाइंड करने के लिए हम कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे। तो क्या होगा, फोर्स F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस क्या r का स्क्वायर, ठीक है। तो जिन्हें कूलम्ब्स लॉ वाला लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी आपको, अब वहां जाके देखिए, ठीक है। ये फोर्स हो गया। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू क्यू से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू, यहां पर एक पॉइंट दे देते हैं कहां पर, पी पर। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू एट पी, तो इस क्यू चार्ज से पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, E इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। यहां से एफ की वैल्यू को पुट कर दीजिए यहां पर, तो हमें क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर का स्क्वायर अपॉन में क्या है क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो वी गेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया हमारा, E इक्वल टू आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या बताई थी हमने, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये हो गया हमारा किसी पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक। अब हम करेंगे इस फॉर्मूले का यूज करके आगे फर्दर जो डेरिवेशंस होंगे उनको प्रूफ करेंगे। ओके, थैंक यू।